अब यहाँ पर हमने देखा क्या, अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ये हमारी क्या है, ये हमारी ट्रेन है जिसकी लंबाई है, ऐसे डब्बा डब्बा बना लो भाई, ठीक है। इसकी लंबाई एल है, ठीक है। यहाँ पर एक, चाहे पोल समझ लो चाहे मैन समझ लो, ह्यूमन बीइंग कोई खड़ा है, उसको आके ये क्रॉस करता है। तो जब इसको क्रॉस कब करेगा, जब इसका ट्रेन का लास्ट डिब्बा यहाँ आ जाए, पहला डिब्बा यहाँ आ जाए, लास्ट डिब्बा यहाँ आ जाए, तभी तो ये क्रॉस करेगा। अंडरस्टूड? तभी तो क्रॉस करेगा। अब इस आदमी को या पोल को क्रॉस करने में चली गई कुल दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस ट्रेवल, इसको मानते हैं। तो जब किसी पोल को या किसी आदमी को या किसी ऑब्जेक्ट को जिसकी लंबाई निग्लिजिबल हो ट्रेन की लंबाई के सापेक्ष में, तो ट्रेवल्ड डिस्टेंस, मतलब इसको क्रॉस करने में बोला कि इसको क्रॉस करने में 5 सेकंड लगा, ठीक है, और ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, तो स्पीड की फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा जो डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये निग्लिजिबल है तो जो ट्रेन की लंबाई है वही हमारा ट्रेवल डिस्टेंस होगा 200, और टाइम कितना सेकंड, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम ले रहा है, 5 सेकंड। तो ये 5, तो इसको भाग करेंगे तो क्या होगा, 5 चौक 20, ये हमारा 40 मीटर 40 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा ट्रेन की स्पीड होगी। मतलब ट्रेन 1 सेकंड में 40 मीटर क्रॉस कर जाएगी। ये क्लियर हुआ? मैं आगे बढ़ूं? मीना जी, कार्तिक जी, जी सर। जब कोई ट्रेन किसी आदमी को, पोल को या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को जब क्रॉस करती है, तो अगर क्रॉस करने का अगर वो उसको स्पीड दिया है, अब देखो इसमें स्पीड दे दिया है, बोला 40 मीटर पर सेकंड पे जा रही है ट्रेन, 40 मीटर पर सेकंड पे ट्रेन जा रही है, एक आदमी को क्रॉस करती है, ठीक है, और ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, तो उस आदमी को कितने सेकंड में क्रॉस करेगी, तो वही चीज हो गया, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला क्या बताया, अब ध्यान रखिए आप लोग, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड जी, दूरी बटे 4, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, ट्रेन की लंबाई 200, स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड, भाग करेंगे 5, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 5 सेकंड। अब क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि ट्रेन की स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है, एक आदमी को क्रॉस करने में 5 सेकंड लगता है, तो ट्रेन की वो बताओ, लंबाई बताओ, ट्रेन की लंबाई वही डी आ जाएगी, डी बराबर क्या था, एस इंटू टी, यही तो होगा ना, स्पीड इंटू टाइम। तो क्या होगा, स्पीड कितनी है हमारी 40, क्रॉस करने में टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकंड, तो ट्रेन कितने की लंबाई कितनी हो जाएगी, 200 मीटर, देखो आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन जितने भी आएंगे आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है, केवल आपको ये कंसीडर करना है कि जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो ट्रेन की लंबाई होगी, कब, जबकि वो कोई पोल, कोई आदमी या कोई ऐसे निग्लिजिबल ऑब्जेक्ट को क्रॉस, निग्लिजिबल लेंथ के आदमी को या ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा इसमें आ जाता है, अब ट्रेन जो है किसी पुल को, अब नेग्लिजिबल लंबाई वाली चीज को नहीं क्रॉस कर रही है, अब जिसकी कोई सिग्निफिकेंट लंबाई है जिसको कंसीडर करना ही पड़ेगा, आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं, तो उस समय कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये हमारी ट्रेन हो गई, ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है।
अब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो कहाँ आएगी, यहां आ जाएगी ट्रेन। फिर जब ट्रेन यहां आ जाएगी तभी तो इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। ठीक है, तो अब यहां पर ट्रेवल डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेवल डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और ब्रिज। अगर इसकी जगह पे कोई ब्रिज है तो ब्रिज को भी लिखो, या एनीथिंग जिसकी लंबाई आपको दिया हुआ है या निकालना है, या वो बाद में देखेंगे, बट ऐसे है। तो यहां पर मान लीजिए इस ट्रेन की लंबाई L है, प्लेटफॉर्म की लंबाई D है, तो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस होगा L प्लस D। समझ गए? इसमें दिया है क्वेश्चन दूसरे में, देखिए कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए ट्रेन इन पासिंग स्टेशन, ब्रिज or any other object has considerable length is equal to the same length sum of length of train and that of particular object। उस ट्रेन की लंबाई और जो ऑब्जेक्ट की लंबाई है दोनों को जोड़ने पर जो आएगा 300 मीटर, यही हमारा जो है ट्रेवल डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे, मैं दोनों बताया जा रहा हूं। जैसे अब ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लेता है, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 50 मीटर है, ट्रेवल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 250 मीटर, और इसको क्रॉस करने में प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में लगता है 5 सेकंड। तो इसका स्पीड क्या होगी ट्रेन की, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा, कुछ नहीं करना है, ये जो टोटल हमने मीटर जोड़ा है ना, इसी को भाग कर देंगे, 250 मीटर को 5 से भाग कर देंगे, तो 50 मीटर प्रति सेकंड। इसका ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर नहीं, 50 मीटर प्रति सेकंड। और कहीं भी अगर स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में दिया है, मान लीजिए दिया है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कोई बता सकता है? इस माइक ऑन करके बोलिए। किलोमीटर पर आवर को, हाँ 5/18 यस यस वेरी गुड, इसको 5/18 से कर देंगे। और अगर यहाँ पे हम 50 मीटर प्रति सेकंड लगा निकाल रहे हैं, लेकिन आंसर में किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो 50 गुणे 18/5 हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो ये 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आप लोग कुछ याद ही नहीं करते, कुछ करने ही चाह रहे हो भाई, आप लोग बिल्कुल मतलब कि चल नहीं रहे हो साथ में, इसको ऐसे ले रहे हो। इतना उसको रटाया था, तो लगता है कि खान साहब भी आ जाएंगे ना, जो कि बहुत करते हैं कि तुम लोग भुला के दिखाओ, उनका भी घमंड चूर कर दोगे। भाई आप लोग रिवाइज रिपीट करते ही नहीं है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से करते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के 18/5 करते हैं। कितनी बार बताया, आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो। अब हो गया, मैंने बता दिया कि स्पीड कैसे निकाल दिया हमने उसका। अब मान लीजिए बोल रहा है कि उसकी स्पीड जो है 40 मीटर प्रति 50 मीटर प्रति सेकंड है ट्रेन की, और ट्रेन की लंबाई जो है, ट्रेन की लंबाई जो है 200 मीटर है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म को, आगे क्वेश्चन आएगा, एक प्लेटफॉर्म को 5 सेकंड में क्रॉस करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बता दो।
प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो गई? क्वेश्चन बदल गया ना। अब इसका मतलब क्या हो गया? 50 बराबर ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लीजिए एल अपान क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है? 5। ये हो गया ना। तो अब क्या करेंगे हम? इस 5 को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 50 गुणे 5 बराबर 200 प्लस एल। एल क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये क्या हो जाएगा? 250 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा 200 मीटर प्लस एल। एल बराबर क्या होगा? ये 200 इधर आ जाएगा, 250 के पास तो माइनस हो जाएगा, माइनस 200। ये बराबर हो 50। जाएगा 50 मीटर। देखिए आ गया ना आगे। कहां से आया? क्योंकि हम इसी स्पीड के सहारे से निकाले हैं और वो क्रॉस कर रहा है 5 सेकंड में। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब इसी तरीके से अगर वो बोल देता है कि एक ट्रेन 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हुए 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 सेकंड में क्रॉस करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। सेम इसी बिल से निकल आएगी नहीं निकल आएगी? और अगर बोलता है कि एक ट्रेन 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हुए एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है 50 मीटर प्रति सेकंड से चलते हुए 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में क्रॉस करेगी? तो आप क्या करोगे? टाइम को क्या करोगे? यहाँ पर 250 बटे 50 कर दोगे, ये इधर आ जाएगा क्योंकि ये टाइम नहीं पता ना, यहाँ टी है, टी यहाँ आएगा तो 50 इधर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्रॉस करोगे तो 5 सेकंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ भाई? चलो जी सर। सर अब आगे देखें क्या दे रहा है कि इफ टू ट्रेन्स व्हिच विद स्पीड ऑफ, मैंने इसको आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर दो ट्रेन जिनकी स्पीड ए और बी किलोमीटर है, अगर सेम डायरेक्शन में देते हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगा। मैंने बताया था ना, जब दो ट्रेन एक दिशा में जा रहे हैं तो एक दूसरे को स्पीड अलग अलग है, तभी तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होगा, कंपैरेटिव स्पीड होगा वो कम हो जाएगा ना, क्योंकि वो क्रॉस करने में ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो उनका स्पीड आपस में माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो शट से क्रॉस कर जाएंगे, इसका मतलब टाइम कम लग रहा है। टाइम कब लगेगा? जब आपकी स्पीड ज्यादा होगी, तब वहां पर जो रिलेटिव स्पीड होगी दोनों ट्रेनों की स्पीड आपस में जुड़ जाएगी। अब क्वेश्चन आता है इसमें, आगे देखेंगे कि एक ट्रेन जो है एल लंबाई की है, दूसरी एम लंबाई की है, एक दूसरे को क्रॉस करने में इतना सेकंड लेते हैं, तो ट्रेनों की स्पीड क्या होगी? ऐसे कर क्वेश्चंस आएंगे, तरह तरह क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन देखिए, अब इसमें जाते हैं हम पहला टाइप का क्वेश्चन। अगर आपको पता हो तो मैंने एक स्पीड एंड टाइम में बताया था कि स्पीड ऑफ रेशियो मैंने बोला था, इस फार्मूला को याद कर लेना। पता नहीं आप लोग को याद भी है कि नहीं? स्पीड बताया पी था ना? अपॉन स्पीड क्यू, स्पीड पी हाँ, अपॉन अंडर रूट स्पीड T2 क्यू अपॉन T1 इज 2 इक्वल is टू to 3 सेम स्क्वायर रूट क्वेश्चन दिया था। T2 अपॉन T1। हाँ, T2 अपॉन T1 यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन भी यही था, रेशियो भी यही आया था कि स्पीड का रेशियो क्या आएगा? 2:3। मैं 3:2 कर दिया था, T1 अपॉन T2 कर दिया था, इट शुड हैव बीन 2:3। उसको बाद में हमने करेक्ट किया था, है कि नहीं? ये वही चीज है। क्या है इसमें? क्या बोल रहा है कि एक यहां से ट्रेन जा रही है, ठीक है, इधर से जा रही है। दूसरा ट्रेन एक इधर जा रही है, एक बी स्थान से इधर से जा रही है। एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद, यहां से मान लीजिए क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद ये यहाँ पर T1 टाइम T2 टाइम ले रही है, यहाँ पर T1 टाइम ले रहा है पहला वाला ट्रेन। तो इनके जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो
स्पीड स्पीड रेशियो क्या होगा? स्पीड रेशियो का मतलब स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन ठीक है, अंडर रूट पहुंचने में दूसरे ट्रेन का टाइम और फिर पहले ट्रेन का टाइम। इसी को ऐसे भी कर सकते हैं ना, √T2 अपॉन √T1। यहाँ पे T2 T1 क्या दिया हुआ है? 4/9। तो 4 क्या हो जाएगा? 2 × 2 3 3 का 9, इसका पेयर बन रहा है तो 2/3 या इसको हो 2:3। ये रेशियो भी आगे बताएंगे तो वो उसमें न क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम और आगे। अब एक क्वेश्चन है दिया, ए ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म ऑफ 100 मीटर in 30 seconds and a man at 15 seconds, then the length of train। अब देखो क्वेश्चन आ गया, कुछ भी नहीं है, आप इसमें घबराइए मत। अपना जो फार्मूला है स्पीड इक्वल टू टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला, और जो ट्रेन के लिए जो हम थोड़ा सा कंसिडरेशन करते हैं जो कि उसमें क्या ऐसे क्या होगा ऐसे क्या होगा, उस चीज को हमें ध्यान रखना है बस। ठीक है, देखिए ए ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म। भाई देखो, चाहे वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, इसमें ध्यान से रखना, ध्यान देना, चाहे वो 100 मीटर की प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे और चाहे एक आदमी को क्रॉस करे, उसकी स्पीड क्या होगी? सेम होगी कि अलग अलग होगी? सेम होगी। सेम होगी। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि इक्वेशन बनाने के लिए इसने एक हमें क्लू दे दिया है। कभी भी अगर इसमें हमें इक्वेशन बनाने को अगर आता है तो हम स्पीड निकाल करके फिर एक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब स्पीड ऑफ ट्रेन व्हाइल क्रॉसिंग, स्पीड ऑफ ट्रेन सपोज x है, x मीटर सेकंड ले रहा है, x मीटर प्रति सेकंड कर दिया है। ठीक है, हम भी मीटर प्रति सेकंड ले रहे हैं, तो x बराबर क्या होगा या इसके बराबर क्या होगा? ट्रेन की लंबाई मानना l प्लस प्लेटफॉर्म कितना है 100 मीटर, क्रॉस करने में टाइम कितना ले रहा है 30 सेकेंड्स। ये जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, जब आदमी को क्रॉस कर रहा है तब उसका स्पीड क्या होगा? l, जो ट्रेन की लंबाई है वही हम मानेंगे डिस्टेंस, और टाइम कितना ले रहा है 15 सेकेंड। हो गया ना, यही तो स्पीड होगा, ये भी तो ट्रेन, वही उस ट्रेन की स्पीड जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो l + 100/30, क्योंकि वो 30 सेकेंड्स ले रही है। और जब आदमी को क्रॉस करती है तो 15 सेकेंड ले रही है। तो देखो इसमें अगर भगवान अगर थोड़ा सा दिमाग ध्यान से देखो तो टाइम कितना ले रही है? जब आदमी को क्रॉस करती है 15 सेकेंड और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 30 सेकेंड्स, मतलब दूना टाइम ले रही है। इसका मतलब कि ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? 100 मीटर। हो गया कि नहीं हो गया? दूना टाइम ले रहा है तो दूना लेंथ चलेगा, एल का दूना। तो एल का दूना कब होगा? जब ये हमारा एल 100 मीटर होगा। ये भी 100 होगा, तभी ये भी अगर एल की जगह यहाँ पर 100 लिखेंगे तभी तो ये 2l हो जाएगा। नहीं समझ में आया मीना जी? यस सर। मीना जी, नहीं सर, ये आपने नहीं सर, ये दो जगह लिखा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर दूना टाइम ले रहा है, ट्रेन की स्पीड उतनी ही है लेकिन टाइम दूना ले रहा है, तो डिस्टेंस डबल करेगा या कम हो जाएगा?
कितना डिस्टेंस चलेगा? आप डबल हो जाएगा। जिस स्पीड से जाते हो, कहीं बाजार जाते हो, एक दुकान है पर्टिकुलर, दूध की दुकान है, वहां आप जाते हो, जिस स्पीड से जाना है उसी स्पीड से जाते हो, तो वहां जाने में आपको लगा 5 सेकेंड, 5 मिनट लगता है। लेकिन आप बोलते हैं कि अब आप 10 मिनट चले उसी स्पीड से, तो जो आपके घर से और दूध की दुकान है, तो आप अगर दूना टाइम ले रहे हैं तो सर्टेनली अपने घर से जो दूध की दुकान है, अगर दूना टाइम ले रहे हैं तो जो दूरी है उसका डबल चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो मीना जी? हाँ सर। अगर टाइम दूना ले रहे हो तो दूरी भी दूना चलोगे ना। अब यहां पर देखो कि एल मीटर चलने के लिए 15 सेकंड ले रहा है, इसका मतलब 30 सेकंड कब लेगा? जब ये 2L दूरी चलेगा, तभी तो लेगा ना 30 सेकंड। एल मीटर चलने में 15 सेकंड ले रहा है। एल बटे 15 का मतलब क्या हुआ? एल लंबाई की ट्रेन को किसी को क्रॉस करने में 15 सेकंड, या एल लंबाई चलने में 15 सेकंड लग रहा है। तो 30 सेकंड अगर लेता है, ये 30 सेकंड जो है, तो कितनी लेंथ चलेगा? दो लेंथ के बराबर चलेगा कि नहीं चलेगा? अब 2L में एक 100 है, तो दूसरा क्या होगा? 100 ही तो होगा, तभी तो 2L होगा, 200। तो ये तो हम सीधे ऐसे ही निकाल लेंगे। लेकिन चलो, अब मीना जी कंफ्यूज हो गई हैं, तो हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम दूसरे बिल से बता देते हैं, ठीक है? दिस। ये L प्लस ट्रेन की लंबाई 100, ठीक है? अब ये है, ये भी ट्रेन की स्पीड है, ये भी ट्रेन की स्पीड है कि नहीं? दोनों ट्रेन की स्पीड है। ये स्पीड की ट्रेन है जब वो आदमी को क्रॉस कर रहा है, और ये ट्रेन की स्पीड है जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। स्पीड तो बराबर ही होगी दोनों की, तो ये बराबर हो गए, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? L प्लस 100 अपॉन 30 इक्वल टू L अपॉन 15, ठीक है? अब क्या करोगे? एक तो ऐसे भी कर सकते हो, 15 का 15, 15 दूनी 30, 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? 2L हो जाएगा। L प्लस 100 इक्वल टू 2L। ये इतना क्लियर हुआ? 15 30 जी कैसे सर। क्रॉस हो गया, और उसके बाद फिर ये L प्लस 100 इक्वल 2L, ये हुआ क्लियर? 12 माइनस एल यानी एल। हाँ, तो अब एल ये इक्वल L टू इधर, ये L 100 इधर अपॉन आ 2। जाएगा, तो 2L माइनस L, हाँ, L ही 100 बचेगा। अपॉन 2। ये L क्या है? माना हम ट्रेन की लंबाई ही माने थे ना। 100। मीना जी कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं आया समझ में जी? क्लियर हो गया नहीं सर। है? अच्छा, क्लियर है। लेकिन अगर आप देखिए, हम आपको बताए थे ना कि हम कैसे बिना पेन उठाए क्वेश्चन कर लेते। अरे यार, ये तो डबल टाइम ले रहा है, इसका तो ये तो L 100 ही होगा। 100 देखा, निशान बनाया। अब देखिए, और मेघा जी क्लियर है ना? आपको 100 मीटर बिना कैलकुलेशन किए आ सकता था ना? हाँ यस सर, क्लियर है हाँ, तो इस चीज को ध्यान में रखिए, इससे सर। क्या बस होगा? इसका प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस ज्यादा लगेगा सर। हाँ, प्रैक्टिस आएगा तभी तो। अभ्यास के लिए क्या बोला उनको? अपने पतंजलि जी ने क्या बताया है योग दर्शन में? अभ्यास की क्या परिभाषा है वो श्लोक का? दीर्घकाल निरंतरीय सत्कारा सेवितो। दीर्घ का दीर्घ काल निरंतर सत्कार असेवितो दृढ़ भूमि। दृढ़ हाँ, भूमि, तब दृढ़ भूमि बनेगी। दृढ़ भूमि बनने के लिए तो फिर करना ही पड़ेगा ना अभ्यास।
दीर्घ काल तक और निरंतरता के साथ। चलिए हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि ए ट्रेन ओवरटेक्स 2 persons who are walking at a speed of 4 kmph and 8 kmph the same direction and passes them at 18 and 20 seconds respectively। मतलब कि ट्रेन हमारी जो है वो जा रही है, छुक छुक ट्रेन, ठीक है। एक आदमी यहां पर है और एक आदमी यहां पर है, दो आदमी क्रॉस कर रही है। इनको क्रॉस करने में टाइम तो एक ही लगना चाहिए था, लेकिन कह रहा है कि ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये आदमी भी इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक है कितना 4 किलोमीटर kmph की स्पीड से चल रहा है, दूसरा 8 kmph की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। इनको क्रॉस करने में, पहले आदमी क्रॉस करने में लेता है जो 18 सेकेंड, इसको 4 kmph वाले को 18 सेकेंड और 8 kmph को क्रॉस करने वाले को 20 सेकेंड, ठीक है, लेता है। तो आप पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगी। यही पूछ रहा है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। सपोज हम पायलट हैं, जा रहे हैं, ट्रेन की एक्सीडेंट हो गया, लंबाई। हाँ, और वहां गिर गया, फिर बताओ ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब बोला है आदमी क्रॉस कर रहा है, 2 आदमी क्रॉस कर गया, दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, और एक को 18 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, एक 20 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, बताओ ट्रेन की लंबाई। अरे यार हम कहाँ से बता देंगे, बड़े आराम से बताएंगे। देखो सपोज ट्रेन की लंबाई L है। अब एक चीज को ध्यान देना, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो यूनिट हैं उनको इक्वल करना है। हम ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर में बताएंगे, टाइम हमारा दिया है 18 सेकेंड 20 सेकेंड, तो हम तुरंत इसको जो है 4 किलोमीटर पर आवर 8 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कर लेंगे, ठीक है। इसको हम मीटर पर सेकेंड में कर लेंगे। तो कैसे होगा, 4 को करेंगे 5/18 और 8 को कर देंगे 5/18, गुणे से 5/18, ये हो गया ना। अब जब एक ही दिशा में जा रहे हैं और ट्रेन की स्पीड मान लीजिए x मीटर पर सेकेंड है, ट्रेन की स्पीड, ठीक है, x मीटर पर सेकेंड है। तो जब 4 किलोमीटर पर आवर वाले को क्रॉस करेगा तब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस ये हो जाएगा, और जब 8 किलोमीटर पर आवर वाले के साथ क्रॉस करेगा तब इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, इसमें भी x जोड़ देंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये हमारी क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड। ये इतना समझ में आया, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, शो तो हो रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। मीना जी स्क्रीन आ रहा है, जानकी जी आ रही सर जी, आ रही है, स्क्रीन जी खुल सर रही है। आ रहा है। अच्छा अच्छा, ये चीज क्लियर हो गया रिलेटिव स्पीड कैसे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड जुड़ जाते हैं, ये मैंने बताया था ना। तो अब हमारी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ गई, क्योंकि इस ट्रेन की स्पीड x है, आदमी की स्पीड जो है 4 किलोमीटर पर आवर था, तो उसको मीटर पर सेकंड में करने पर ये आया, इसको जोड़ दिया, और इस दूसरे आदमी क्रॉस किया तो इसको जोड़ दिया, अभी रिलेटिव स्पीड आ गई। अब हमारी रिलेटिव स्पीड तो आ गई, अब ये दोनों स्पीड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं, स्पीड कैसे बराबर हो जाएगी, ट्रेन आदमी को ही क्रॉस कर रहा है तो हमारी चली गई दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई ही तो होगी। तो सपोज यहाँ पे मान लो, माना
ट्रेन की लंबाई L मीटर है, ठीक है। तो तो यहां पर क्या होगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी वही ट्रेन की लंबाई, दूरी बराबर होगा ट्रेन की इस रिलेटिव स्पीड ठीक है, ट्रेन की रिलेटिव स्पीड और यार स्पीड इनटू टाइम, यही तो था फॉर्मूला हमारा। दूरी बराबर चाल गुणे समय, या चाल कर लो, इसको चाल कह दो, चाल गुणे समय, यही तो होगा। अब देखो, पहले आदमी को क्रॉस करते समय ट्रेन की रिलेटिव स्पीड क्या है, x प्लस 5 चौक 20/18, और टाइम कितना लग रहा है, 18 सेकेंड, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, x प्लस 8×5 = 40 अपान 18, ये हमारी जो ये रिलेटिव स्पीड निकाले थे ये वाली आ जाएगी यहाँ पर, ये वाली यहाँ पर आ गई है, ठीक है। और इसको क्रॉस करने में ट्रेन कितना ले रहा है टाइम, 20 सेकेंड, तो ये हो गया इंटू 20, हम दोनों बराबर है। अब देखिए हमारा आ गया ना, इसकी सहायता से हम कितने आराम से निकाल लेंगे x, ट्रेन की चाल, इसकी मदद से हम ट्रेन की चाल निकालेंगे। और जैसे ही ट्रेन की चाल निकल आए, इसी में किसी में रख दोगे, क्योंकि ये क्या है, हमारी ट्रेन की दूरी तो है, ट्रेन की लंबाई तो है, ये ट्रेन की लंबाई तो है, जिसको हम L बोले हैं, क्योंकि चाल गुणे समय, चाल गुणे समय बराबर ट्रेन की लंबाई। और कैसे निकाले हैं, देखिए इसमें पहले हमने निकाला रिलेटिव स्पीड, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं एक ही दिशा में, तो ट्रेन दोनों की स्पीड आपस में जुड़ गई, इसमें भी वही केस हुआ। अब हम जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, अब आप कर लो, क्या आराम से इसको कर सकते हो, चलो हम कर ही देते हैं। 2 9 18, 2 दहम 20, ठीक है, इसको कर लो, बाहर हो गया। अरे भैया ये नीचे मत कर लेने, तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हो, सॉरी सॉरी सॉरी, कंफ्यूज हो, मैं एकदम सीधा सीधा करता हूँ। देखो अभी 18 अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 18x प्लस 20/18 गुणे 18, हो गया ना आसान। फिर अब ये 20 अंदर आएगा तो क्या होगा, 20x प्लस 40/18 गुणे 20, ये हो गया कि नहीं हो गया, ये इतना क्लियर हो गया। अब ये इसको एक साथ में कर लो, इसको इधर ले आओ, 18x माइनस 20x, ये हो गया। और फिर ये क्या होगा, पूरा इधर चले जाएगा, इसमें देखो जब ये 18 से 18 कट जाएगा तो बचा क्या है, 20, ये तो इधर आ गया, निकल गया। अब ये क्या हो जाए, 2 9 18, 2 दहम 20, ये हो जाए क्या, 400 अपान 9 माइनस 20, यही तो होगा। और 18x माइनस 20x माइनस 2x, कहीं कुछ लोचा आ गया है, 4 पंचे 20,
बटे 18 और 5 40 बटे 18 x प्लस 18 20 20x। ओए होए, यहाँ कैसे कर दिया है? यहाँ 80 होना चाहिए ना। अच्छा 20 40 गुणे 20 हो गया, 40 गुणे 20 बटे 18 बटे 20 20x आ गया। चलो ठीक, 18x 18 से 18 कट गया, 20 ये आ गया 18 20 माइनस 20 2x। अभी बचा माइनस 2x, हो जाएगा 40 दम्मा 2 9 18 400 बटे 9 माइनस 9, ये बराबर होगा 400 माइनस 180 बटे 9 300 220। एक मिनट, कहीं कोई गड़बड़ आ गया तो कुछ करते हैं, कुछ हो गया। उसको एक तरीके से फिर से बताते हैं। जब पहले आदमी को क्रॉस किया तब रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड 1 कर देते हैं, रिलेटिव स्पीड 1। ठीक है, पहले आदमी क्रॉस कर रहा है x तो क्या plus होगा? 4 ट्रेन की स्पीड x plus 4 into 5 x प्लस 4 into 5 upon 18 4 किलो 5/18। रिलेटिव स्पीड 2 x plus 8 into 5 upon 18 x प्लस 8 इंटू 5/, सॉरी देखो यही ऐसी गलती करते हैं, 5/18। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा x प्लस 5 चौक 20 बटे 18, ये बराबर हो जाएगा x प्लस 40 बटे 18। 40 ठीक है, और टाइम कितना ले रहा है इसमें? पहले में टाइम कितना ले रहा है? यहाँ पर टाइम कितना है? 18 सेकंड, पहले में 18 सेकंड, दूसरे में 20 सेकंड। दूसरे में 20 सेकंड। ठीक है, इसमें ले रहा है 18 सेकंड, इसमें 20 सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ट्रेन की लंबाई बराबर होगा x प्लस 20/18 इंटू 18 सेकेंड बराबर x प्लस 40/18 इंटू 20 सेकेंड। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 18x प्लस 20 गुणे 18/18 बराबर 20x प्लस 40 गुणे 20/18। इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले, ये कुछ भी कर लो, तो एक ही बात। फिर हो जाएगा 2x बराबर 20, ये 18 से 18 खत्म हो जाएगा, 20 माइनस 40 गुणे 20 बटे 18, 18 दूनी 36, या इसको कर दो 2 दहम 20, 2 9 18, 180, 180 माइनस 400 बटे 9, 2x बराबर 2 इधर आ जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 में से 100 बटे 220 बटे 18। चलो ये जो हम मान लेते हैं इसकी स्पीड इतनी आ गई, कितनी आ गई? 220 बटे 18। अब इसमें रखो, देखो क्या आता है ट्रेन की लंबाई। तो 200 x की जगह पे रख दो 220 बटे 18 प्लस
20/18 इंटू 18 क्या आ जाएगा? 220 + 20 240/18 गुणे 18 240 आ रहा है क्या? 200 आ रहा है ट्रेन की लंबाई। अरे क्यों ऐसे आ रहा है? तो टाइम लगेगा, मैं इसको फिर से निकालता हूँ, मैं इसको कर दूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। विदाउट स्टॉपेज ट्रेन 54, और इसमें आपको याद करना पड़े फार्मूला। ये क्या है, मैंने लिख दिया है, याद करो। अब इसको करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। इसमें क्वेश्चन क्या दे रहा है कि दो ट्रेन है, जो नहीं एक ही ट्रेन है, जब वो बिना स्टॉपेज के जाती है, बिना स्टॉपेज के 54 किलोमीटर/आवर से जाती है, पहुंचती है। और दूसरे में क्या स्टॉपेज के साथ जाती है, तब उसकी स्पीड आती है 45 किलोमीटर। वो कितने घंटे रेस्ट करती है बीच में? बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है। स्टॉपेज कर रही है ना, जैसे एक है यहाँ से कानपुर जा रही है ट्रेन, तो बोले जब बिना स्पीड स्टॉपेज के जाती है तो उसकी स्पीड आ रही है 54 किलोमीटर/आवर एवरेज। लेकिन जब रुक रुक के जाती है, मान लीजिए यहाँ से गई गाजियाबाद, गाजियाबाद इटावा रुकी, फिर जाकर कानपुर रुकी, तो उसकी एवरेज स्पीड हो जाती है 45 किलोमीटर/आवर। तो जो गाजियाबाद और कानपुर में रुकी ट्रेन, तो वो वहां कितनी देर ट्रेन रुकी, दोनों जगह मिला करके, उसके लिए एक ही फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, कि जो दो स्पीड दिए हैं, तो पहली स्पीड जो बिना स्टॉपेज के जा रही उसमें से स्पीड, और जो स्टॉपेज के साथ जा रही स्पीड उसमें से माइनस करके, और जो विदाउट स्टॉपेज वाली स्पीड से भाग कर देना है। ठीक है, स्पीड विदाउट स्टॉपेज माइनस स्पीड विद स्टॉपेज अपॉन स्पीड विदाउट स्टॉपेज, ये है। ठीक है, ये विदाउट स्टॉपेज की स्पीड है, उसमें से ये क्या कहते हैं, विद स्टॉपेज की स्पीड से माइनस कर देंगे, जो आएगा उसको विदाउट स्टॉपेज की स्पीड से भाग कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा कि कितना टाइम स्टॉप किया, कितना समय ट्रेन, कितना समय ट्रेन रेस्ट की या रुकी, ये है क्वेश्चन। इसको अगर प्रोसेस से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ए क्या है इसको जान लो, बी क्या है इसको जान लो, a - b/a, ये हो गया इसके बराबर। ठीक है, इसको याद कर लेना। अब जैसे इसमें 54 किलोमीटर स्पीड विदाउट स्टॉपेज है, 45 किलोमीटर/आवर विद स्टॉपेज है, तो 54 - 45/54, 54 45 का कितना हो गया? 11, 9 9, 9.54, 9/54, 9 6 54, 1/6 1/6 घंटा, एक घंटा होगा। ठीक है, इसको मिनट में बदलना है, अगर घंटा में दिया है तो 1/6 घंटा आएगा आंसर, अगर मिनट में बदला है तो इसको 60 से गुणा कर देंगे, तो 6 दाम 60, ये आ जाएगा आंसर। मिनट में है तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो बोलो ये तो मैंने तो 1/6 घंटा निकाला है, ये इसमें मिनट कैसे दे रहा है, तो आप घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अब दूसरा ट्रेन दिया है, आंसर क्वेश्चन दे रहा है कि टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ टेक 5 and 6 seconds respectively to cross a pole. If these trains are moving in the same direction, the time taken to cross each other
अब कितना आसान क्वेश्चन है। दो ट्रेन है इक्वल लेंथ, ट्रेन वन की लंबाई क्या होगी, मान लीजिए एल है। ट्रेन टू की लंबाई कितनी होगी, वो भी तो एल ही होगी ना, L2 L2 एल मीटर हो गए वो भी, क्योंकि सेम इक्वल लेंथ की है दोनों। लेकिन वो 5 सेकेंड और 6 सेकेंड एक पोल को क्रॉस करने में लेती है। 5 सेकेंड और 6 सेकेंड लेती है पोल को क्रॉस करने में। ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ट्रेन की स्पीड तो इक्वल ही होगी। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, देखो स्पीड वन क्या होगी, स्पीड वन होगी ट्रेन की लंबाई एल और इसको क्रॉस करने में लगा टाइम कितना है, 5 सेकेंड। स्पीड टू क्या है, ट्रेन की लंबाई तो एल ही है, दूसरा पोल जो दूसरा स्पीड टू दूसरे ट्रेन की स्पीड वो कितना है, 6 सेकेंड ले रही ना, 6 सेकेंड। ये हमारा मीटर प्रति सेकेंड, ये इनकी पहली ट्रेन की स्पीड हो गई, ये दूसरी ट्रेन की स्पीड हो गई। ठीक है, तो बोल रहा है कि अब इन दोनों ट्रेनों को आपस में क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। जब दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस करेंगी तो ट्रेवल डिस्टेंस कितना होगा, ट्रेन की लंबाई आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी ना, 2l हो जाएगा। यही तो होगा ना, नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग थक गए हो। इसको ये बंद करें क्या मीना जी, बहुत लंबा, तीन नहीं तीन सर, ये वाला आवर्स करा दीजिए ना, है। ये वाला करा दीजिए, ये वाला करा दीजिए। जब हम 1 घंटे पढ़ाते पढ़ाते थक जाते तो आप लोग तो पढ़ने में तो थक ही जाओगे भाई, 3 घंटा कंटिन्यूअस ज्यादा हो जाता है। कहाँ गए, इसमें ट्रेन की लंबाई एल मीटर, दूसरे में जो ट्रेन की लंबाई भी एल मीटर है। पहली ट्रेन उसको क्रॉस करने में 5 सेकेंड देती है, उसका स्पीड हो जाएगा L/5। दूसरी ट्रेन जो है क्रॉस करने में 6 सेकेंड लेती है, तो उसका हो जाएगा ये। और एक दूसरे को जब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2l, हाँ, और उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि ज्यादा। क्वेश्चन तो ये दे रहा है ना, सेम if डायरेक्शन में these जा रहे तो trains are ज्यादा moving होगी in the ना, same सेम direction, डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन, अब सेम डायरेक्शन में जब ये ट्रेन दोनों जा रही हैं, अलग अलग स्पीड से जा रही हैं, तो क्रॉस करेंगी करेंगी। लेकिन सेम डायरेक्शन में जा रही है, टाइम ज्यादा लगेगी कि कम लगेगी क्रॉस करने में, ज्यादा। तो जब ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो स्पीड कम होगा कि ज्यादा, ज्यादा नहीं, कम होगी, स्पीड कम होगी। तो स्पीड तो कम होगी सर। तो स्पीड कम कर दो ना, स्पीड रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पर, जुड़ेगी तब जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। L/5 माइनस L/6, यही होगा हमारा रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब हमारा टाइम क्या हो जाएगा, अब यहाँ टाइम की फार्मूला क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस कितना आ गया 2l, और स्पीड कितना आ गया L+5। इसको कैलकुलेट कर लो अलग से, इसको अलग से कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा इस चीज को। तो देखो
क्या होगा 6L माइनस 5L अपान 6 इंटू 5, या यही होगा कि नहीं होगा? ये बराबर क्या होगा L अपान 30। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? L अपान 5 माइनस L अपान 6 इक्वल टू क्या होगा? ये 6L, ये 5L और नीचे 6 इंटू 5, क्योंकि 5 और 6 का एलसीएम 30 ही तो होगा। अब ये आना चाहिए आप लोगों को, मैंने बता रखा है, बार बार बता रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए हो रहा है। 6L माइनस 5L इसमें L अपान 30। अब ये हमारा स्पीड आ गया L अपान 30, ये हो जाएगा L अपान 30। अब ये क्या हो जाएगा? हाँ, ये पूरा इसको कर रहा है भाग, ये बराबर हो जाएगा 2L भागे L अपान 30, यही होगा ना? ये बराबर हो जाएगा 2L इंटू 30 अपान L। L से L कट गया, 30 दूनी 60, 60 सेकेंड आ गया ना आंसर। अब ये आप लोग कैलकुलेशन देखिए, आप लोग प्रैक्टिस करते ही नहीं है, वही आदत है अभी उसकी, कलम नहीं उठाने की, बस योग का पढ़ते रहो, किताब देख देख के। थोड़ा पेन उठाओ भाई, आप लोग कलम उठाना ही पड़ेगा। मैथ को अगर पढ़ना है, 14 से 18 नंबर को अगर पार करना है, और जेआरएफ के लिए आपको देखिए, अगर कैटेगरी में है तो समव्हाट आप विदाउट मैथमेटिक्स निकाल ले जाएंगे जेआरएफ, लेकिन अगर कैटेगरी वाले नहीं है तो बिना मैथ के आपका जेआरएफ असंभव है, लिख के रख लीजिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी करते हैं।